हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों सियागल इंडिया आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ तो नहीं रहा, बेसिकली लिस्ट हो चुका है। आज लिस्टिंग होती है दोस्तों इसकी करीबन 419 पर, और कह सकते हैं कि लिस्टिंग हमको ठीक ठाक देखने को मिल गई, एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही देखने को मिली। बट ज़रूर उसके बाद कह सकते हैं स्टॉक में गिरावट देखने को मिली एंड स्टॉक ऑलमोस्ट 387 पर जाकर क्लोज होता है। करीबन 31.20 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 7.45% दोस्तों स्टॉक में आपको गिरावट दिख गई, राइट। तो करीबन 424 रुपये 80 पैसे का हाई बनाने के बाद शेयर दोस्तों 387.80 पर क्लोज होता है। 383 का आज का दिन का लो था। आज के दिन जो हमको वॉल्यूम देखने को मिली इस पूरे सेशन के अंदर, अगर आप प्री ओपन में भी देखेंगे जिस सियागल के अंदर वॉल्यूम देखने को मिली वो ठीक ठाक थी। बट ज़रूर कुल मिलाकर जो टोटल वॉल्यूम आज हमको देखने को मिली वो करीबन 143 लाख शेयर्स की थी। एंड डिलीवरी जो आती हुई नजर आई है वो करीबन 55.67% हमको देखने को मिली है। तो इस तरीके की डिलीवरी है, और वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक हमको देखने को मिल गई। अब देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं कि कंपनी की जो लिस्टिंग थी वो ज़रूर दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिली। मतलब एक टैपिड ही लिस्टिंग हम कह सकते हैं। इसने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा खुश नहीं किया, मात्र 4.5% हमको देखने को मिले। और उसके बाद भी स्टॉक में जब गिरावट आ गई तो ये बात साफ हुआ कि देखिए डेफिनेटली मार्केट्स एक बार वैल्यूएशंस को तलाशने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आज दोस्तों स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीज़न ओनली एंड ओनली में सबसे वैल्यूएशन हो सकता है, बिकॉज उसका ही एक सबसे बड़ा कारण था। नो डाउट दोस्तों, अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो मार्केट्स भी मोटा मोटी आज वीक ही थे। बाजार के अंदर भी आज अगर आप देखेंगे जो सेशन हुआ वहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन अब जो एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर जो है वो बेसिकली मिल चुका है। और ऑर्डर कितने का है आप देख सकते हैं। सियागल इंडिया विंस न्यू ऑर्डर्स वर्थ 1042 करोड़। जी हाँ, कंपनी को करीबन 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। एग्जैक्टली 1042 करोड़ का कंपनी को जो ऑर्डर है वो बेसिकली मिल चुका है। और ये जो ऑर्डर है ये मिला कहाँ के लिए? ये मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल एंड भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये दो प्रोजेक्ट इनको बेसिकली मिलते हुए नजर आए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो दो प्रोजेक्ट्स है वो एक तो कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल का है और एक भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट का है, फेज फर्स्ट एग्रीगेटिंग टू रुपीज़ 1042 करोड़, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये ऑर्डर है इसमें जो भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट है ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 899 करोड़, ठीक है। ऑलमोस्ट 900 करोड़ का ये एक ऑर्डर है। और 143 करोड़ का जो ऑर्डर है वो है दोस्तों कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल का। ऑर्डर की साइज़ आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। 143 करोड़ का ऑर्डर कानपुर के लिए मिल रहा है, और बाकी का ऑर्डर जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं जो मेजर ऑर्डर है वो तो भुवनेश्वर मेट्रो स्टेशन के लिए मिलता हुआ नजर आया, राइट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंपनी ने इसके ऊपर कहा भी है, वी आर प्लीज टू स्टार्ट लिस्टिंग ऑन BSE एंड NSE विद सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन्स अक्रॉस बिजनेसेस। द ऑर्डर विन इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट and it shows our commitment to excellence and our ability to deliver large scale projects. We are dedicated to leveraging our expertise and resources to execute this project efficiently and to the highest standards. The milestone reflects our relentless pursuit of growth and innovation, and we look forward to contributing further to the infrastructure development of the nation. This prestigious order will surely uh, take to the company new heights across its emergence of new Siagal 2.0 वर्जन। उसके अलावा कंपनी ने जो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, कंपनी के पास करेंटली 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 13 EPC प्रोजेक्ट्स हैं, और बचे हुए बाकी 5 हैं उसमें से HAM प्रोजेक्ट्स, जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रेल ओवर ब्रिजेस, टनल्स, एक्सप्रेसवेज, रनवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो कंपनी की भी ऑर्डर बुक भी है वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। और ये लगातार दोस्तों कंपनी को जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी ने खुद भी आप कह सकते हैं साफ साफ बताया है। और यही देखिए एक पॉजिटिव बात है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि कंपनी की ग्रोथ देखने वाली है, राइट। अब कंपनी की सेल देखिए 2021 में 873 करोड़ की, उसके अगले साल 1134 करोड़ की। अभी बात ध्यान रखिएगा कोविड पीरियड था, जैसे कोविड हटा उसके बाद देखिए कंपनी का रेवेन्यू 2068 करोड़, अब 3029 करोड़। और अभी आप देखिए कंपनी को एक ही ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है जिसकी वैल्यू मोर देन 1000 करोड़ की है। आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से कारोबार कर रही है। कंपनी के पास ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली विजिबल क्यों दिखती है? बिकॉज इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है। बहुत बार देखिए जो रियल एस्टेट कंपनीज होती है वो प्रोजेक्ट्स पाने के लिए अपने मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। बट आई थिंक यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि मार्जिन्स ज़रूर कह सकते हैं 18% पर तो नहीं टिके हुए, लेकिन 17% तक कंपनी लेकर आ गई है, और वो मार्जिन्स अब इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एक बात साफ नजर आती है, राइट। इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 160 करोड़, 186 करोड़, 296 करोड़, 518 करोड़,
ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कंपनी का 304 करोड़ पिछले साल कंपनी ने रिपोर्ट किया FY24 के अंदर। सो एक सिंपल सी बात है कि देखिए ग्रोथ इनकी सिग्निफिकेंट देखने को मिल रही है, इसीलिए कंपनी आपको शानदार नजर आती है, राइट। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 51% की रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 38% की रही है। और जैसे मैंने कहा, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इसके अलावा अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, वो 30% के आसपास नजर आता है आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, वो 40% तक हमको पहुंचता हुआ दिखता है। सो ये भी अपने आप में जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो अपने आप में शो करते हैं कि डेफिनेटली कंपनी के अंदर कितनी दमखम है, राइट। और इसे जब कंपनी दोस्तों 50% के CAGR से ग्रो करती है, याद रखिएगा कंपनी बिटवीन FY21 एंड FY24 50% के CAGR से ग्रो करी है। और पिछले 2 डिकेट्स के अंदर जो कंपनी है उसने अपने आप को ट्रांजिशन किया है कि वो किस तरीके से एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन फर्म थी, उससे एक एस्टेब्लिश्ड EPC प्लेयर बन चुकी है, जिसमें कंपनी अपनी एक्सपर्टाइज दिखाती है डिजाइनिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस रोड्स एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर स्पेशलाइज प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे मैंने कहा, कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास है। क्यों आपको ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो इनके पास EPC प्रोजेक्ट्स है उसमें करीबन 5700 करोड़ का टोटल एक सिंगल बिड थी, राइट। सिंगल NHAI प्रोजेक्ट जो EPC प्रोजेक्ट है वो 5700 करोड़ का है। सिंगल NHAI HAM प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 5500 करोड़ का है। एडिशनली कंपनी ने बताया कि वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ भी काम करेगी फॉर अपकमिंग टेंडर्स। और इसमें कंपनी के क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो इनके पास काफ़ी अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, जिसमें कंपनी के पास पंजाब के अथॉरिटी के साथ प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रही है, जो PWD अपार्टमेंट है पंजाब का। इसके अलावा NHAI के साथ काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ काम कर रही है थ्रू टेंडर्स। उसके अलावा कंपनी के पास इरकॉन एक क्लाइंट लिस्ट के अंदर आता है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज आती है, BR स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, राइट। ये सब आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का रेवेन्यू बाइफर्केशन भी इस तरीके से है कि पंजाब से 51% कंपनी का रेवेन्यू आता है, JNK से 14%, हरियाणा से 9%, हिमाचल से 1%, महाराष्ट्र से 1%, बिहार से 1% एंड यूपी से 23% का कंपनी को बेसिकली बिजनेस आता है, राइट। तो इस तरीके से कंपनी का काम है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑर्डर बैकिंग है वो करीबन 9470 करोड़ के आसपास थी। और जैसे मैंने कहा, ये ऑर्डर आकर कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी दोस्तों करीबन 10,000 करोड़ को पार जो है वो कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी को एक पॉजिटिव व्यू अपना इन्वेस्टर का क्रिएट करती है कंपनी के अंदर। अब जरूर देखिए, आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। गिरावट कैसे, अब शेयर जहां पे लिस्ट हुआ, राइट, 419 से, वहां से स्टॉक में आप कह सकते हैं काफ़ी हमने अच्छी खासी गिरावट देख ली। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि स्टॉक में जब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, राइट, तो ये एक अजीब सी बात होती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी, अच्छे नंबर्स आने के बाद भी बढ़ क्यों नहीं रही है। देखिए, इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, वैल्यूएशन, राइट। वैल्यूएशंस डेफिनेटली कंपनी के उतने ज़्यादा सही नहीं थे कि वहाँ पर बहुत पैसा बन सके। ये आपको ने कल वाले वीडियो में भी कहा था लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के। लेकिन ये बात सही है, कल हो सकता है कि देखिए इस न्यूज़ बेसिस पे स्टॉक चलता हुआ नजर आए, इस खबर पे स्टॉक चलता हुआ नजर आए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। कितना चल पाएगा ये डेफिनेटली कल देखने वाली बात होगी। आज जैसे मैंने, आज अगर आप देखेंगे नो डाउट स्टॉक अपने दिन के लोस के करीब हमको बंद होता हुआ नजर आया। 383 का याद रखिएगा आज का दिन का लो था। और 387 पे अगर शेयर क्लोज रहा है तो दिन के लोस के करीब हमको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली कंपनी पर हावी था, ये बात साफ हमको देखने को मिली। बिकॉज नो डाउट जिन लोगों को IPO लगा था, या तो देखिए वो अपना मुनाफा बुक करते हुए नजर आए, और खरीदारी जो है वो उस स्तर पर हमको देखने को नहीं मिल पाई। ये भी एक बात है जो डेफिनेटली आज नोट करने वाली है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, जब इस इशू को मोर देन 30 टाइम्स QIB का पैसा आता हुआ नजर आता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि QIBs ने क्या, अगर IPO जो निचले लेवल्स पर मिल रहा है वहाँ पर बाइंग करना नहीं चाहा होगा क्या? मेरे सबसे चाहा होगा। अभी तक हमारे पास देखिए जो डेटा है वो निकल कर नहीं आया है, जिसमें पता चलता है कि हाँ कौन कौन सी बल्क डील हुई है। क्या उसमें नाम हो सकता है इसका? हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हो, ये अपने आप में एक बात है। बट नो डाउट जब पता चलेगा तो आपके साथ मैं वो शेयर भी करूँगा। बट ज़रूर देखिए, स्टॉक में कल इस खबर पर मूव आ सकता है। कितना मूव आता है ये तो डेफिनेटली कल पता चलेगा। बट आज खबर अच्छी है और कंपनी की ऑर्डर बुक डेफिनेटली विजिबली अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।